उनका कान में आपको अब खुजली करना होगा या कान में उनका जू रेंगना चाहिए। हम लोग हर 2 दिन में धरना में बैठते हैं। हम लोग के गांव घर में ही हम लोग का दुनिया भर का हम लोग इस तरह का दुख तकलीफ से हमेशा हर दिन गुजरते हैं। तो हम लोग जब भी देखते हैं विस्थापित तो हम लोग सोचते हैं तो अपना ही परिवार है और हम लोग सब मिलके झेल रहे हैं। बस मांग मांग के हाथ ऐसे फैलाए बैठे और फिर बाद में हाथ मलते रह जाए, वैसा स्थिति ना हो। विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद। हम लोग बातचीत करते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई इसको मत समझिएगा। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड विस्थापित जन कल्याण समिति के बैनर तले सहदेव जी और तमाम उनके साथी, तमाम माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु, हम सब जब विस्थापित का बात करते हैं तो ऐसा लगता है एक परिवार, हम लोग सब परेशान हैं क्योंकि हम भी विस्थापित क्षेत्र से आते हैं और जब हम विधायक थे तब से लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पिताजी का जब से राजनीति शुरू हुआ तब से वो इतना बार जेल गए, उनको राज्य बदल कर दिया गया एनटीपीसी को घुसाने के लिए। कई तरह की कंपनियां हैं, आप लोग का एचईसी से परेशान है। तो कुल मिला के जो विस्थापित परिवार है उसको कोई नहीं देखने वाला है और हम लोग सबको एक होना होगा, विस्थापित परिवार को एक होना होगा क्योंकि झारखंड में आप जानते हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई में बस विस्थापित को पता नहीं क्यों नजरअंदाज किया जाता है और विस्थापित का ही कोई आवाज नहीं बन पा रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ा है किसी का तो वो विस्थापित का है। न सरकार का कोई लाभ ले पा रहे हैं, न सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं, न किसी का ध्यान, न कोई सुनने वाला है, न कोई अधिकारी आके आप लोग का कोई फरियाद सुनने वाला है। तो निश्चित रूप से पीड़ा बहुत ज्यादा है और ये पीड़ा हम समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग इसी पे, हम लोग का संघर्ष और राजनीति हम लोग का इसी से शुरू हुआ है। और आज भी मेरी माँ आज भी धरना में बैठी हुई है। हम लोग हर 2 दिन में धरना में बैठते हैं। हम लोग के गांव घर में ही हम लोग का दुनिया भर का हम लोग इस तरह का दुख तकलीफ से हमेशा हर दिन गुजरते हैं। तो हम लोग जब भी देखते हैं विस्थापित तो हम लोग सोचते हैं तो अपना ही परिवार है और हम लोग सब मिलके झेल रहे हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो झेल रहे हैं, अब इसको ये नहीं देखना है कि मतलब ये इतने साल से झेल रहे हैं तो और कुछ साल और नहीं झेलना है। अब इसमें विराम लगना चाहिए, अब इसमें अंत होना चाहिए। और अब जो वैसे वैसे जगह पे बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका कान में आपको अब खुजली करना होगा या कान में उनका जू रेंगना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि ये कौन सी पीड़ा है और वो किस जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, उनका कर्तव्य क्या है। उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए हम सबको एकजुट करेंगे। हम चाहे हमको पूरा झारखंड घूमना पड़े, हम घूमेंगे। सारे विस्थापित परिवार को एक करने के लिए हम लोग विस्थापित का दंश तो झेल ही रहे हैं और ये एक विस्थापित का बात नहीं है, इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हम बस यही चाहते हैं, सहदेव जी आपको देखे तो हम बस आपसे बोले हम भाषण देने नहीं आए हैं, लेकिन हमको माइक पकड़ा दिए। हम बस एक ही चीज आप लोग से चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके ऐसा रणनीति तय करें कि ये आवाज दबना नहीं चाहिए। ये मांग बस मांग मांग के हाथ ऐसे फैलाए बैठे और फिर बाद में हाथ मलते रह जाए, वैसा स्थिति ना हो। हम लोग का जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये आवाज को ऐसा आवाज बनाइए कि दिल्ली और पूरे देश में गूंजे आपका आवाज। अब इसके लिए आप लोग को रणनीति बनाना है। किसी का आप लोग अगर इंतजार करिएगा, ना आपको कोई नेता का इंतजार करना, ना कोई अधिकारी का। अपने लड़ाई के लिए आपको खुद खड़ा होना होगा, अपने लड़ाई के लिए खुद लड़ना होगा और सबको एकजुट होना होगा क्योंकि एकता में ही ताकत है। और हम लोग इस चीज में आप लोगों का साथ देंगे। आप लोग रणनीति बनाइए, हम अपना फोन नंबर भी शेयर करें, हम लोग बातचीत करते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई इसको मत समझिएगा, इसलिए कमर कस के चलना है तो कमर कस के चल लीजिए, ठान लीजिए। और कुछ दिन का जैसे होता है ना, का लड़ाई नहीं है, इसलिए टिकाऊ बनना है, बिकाऊ नहीं बनना है और सबको एकजुट रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।